घोड़ा अपने आप से वहां पे जाकर के रुक गया। घोड़ा क्यों रुका? क्योंकि मंत्री जी वहां पर आते जाते रहते थे, देख रेख किया करते थे महारानी। तो घोड़ा समझा कि महाराज भी यहीं तक आए हैं, इसलिए घोड़ा वहीं पे रुक गया। शाम का समय, महाराज उत्तान बाद घोड़े से उतरे, सोचा कि रात्रि हो गई, रात कहीं व्यतीत तो करनी है, और ये किसी का आश्रम है, यहीं पर ही रुकेंगे। घोड़े को बांध दिया। अपने आप जैसे ही कुटिया में पहुंचे, दरवाजे पे आवाज लगाई, कोई है? महारानी सुनीति ने अंदर से देखा, हे प्रभु ये कहां से आ गए? अंदर छिप गई अपनी कुटिया में, ताकि महाराज हमें देख न ले। छिप गई, लेकिन महाराज भी वो टटिया हटाई और उसके अंदर घुस गए। जब घुस गए तो अपनी महारानी सुनीति को पहचान लिया। उसकी भी जर्द दशा हो गई थी। सीला बीन करके, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने पेट को पालती थी। दशा बिगड़ी जाएगी, दशा बिगड़ चुकी। महाराज ने महारानी को देखा, महारानी ने महाराज को देखा। सुनीति कहने लगी, महाराज आप वापस जाइए घर पे, आप घर पे वापस चले जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं, आप राजा हैं। वो कहने लगे, मैं राजा हूं तो तुम भी महारानी हो। जब तुम यहां पर रह सकती हो तो मैं नहीं रह सकता। आप रह सकते हो महाराज, एक रात रुकिए, ये समझ के रुकिए कि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को साक्षी मान करके ये कहा था कि हम तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आएंगे। राजा साहब रोने लगे, धन्य है देवी, धन्य है तू, और धन्य था तेरा वंश जहां से तू आई है, धन्य है तेरी भावना। रात में वही रुके। महारानी सुनीति ने चरण दबाए, स्नान करवाया। एक रात राजा साहब वहां पे निवास किए थे, और सुनीति से बोले कि हम घर पे वापस नहीं जाएंगे। मैंने उससे कहा कि मैं संत बन जाऊंगा, तो उसने पलट करके जवाब दिया, संत बनो, योगी बनो, बैरागी बनो, कुछ भी बनो, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे सुनीति ने जब सुना, वो कहने लगी, महाराज आपको मेरी सौगंध, आप घर पे वापस चले जाओ। सवेरा हुआ, राजा साहब के समझ में कुछ आया, लौट करके फिर अपने राज्य में वापस आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी सुनीति समय के अनुसार जब समय पूरा हुआ तो एक पुत्र का जन्म हुआ। वही झोपड़ी में, छप्पर में एक पुत्र हुआ, गुलाब जैसा फूल, राजा का था भाई। सुनीति मन में विचार करे, मेरे महाराज को पता चल जाए, हो सके तो हमें यहां से ले जाए। मंत्री जी पहुंच गए दूसरे दिन को, सारी देखरेख किया करते थे। मंत्री जी कहने लगे, महारानी आप महल में चलिए। फिर सोचा कि महल में कैसे जाऊंगा, महल में वापस नहीं जाऊंगा। अपने पुत्र को लेकर के वहीं पर रहने लगे। इधर थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो महारानी सुरुचि के भी महलों में, सुरुचि के भी एक पुत्र का जन्म हुआ। कहा तो एक भी नहीं, और जब हुए तो दोनों के एक एक हो गए। और किस्मत अपनी अपनी है।
फूल एक ही है, फूल एक ही है, एक भगवान के सर पे है और एक अर्थी पे है। महारानी सुनी थी, अपने मन में विचार करती, कोई नहीं, समय होगा देखा जाए। इस बात का कभी चिंता नहीं किया कि मैं कैसे पालूंगी, अरे जैसे मैं रह रही हूं वैसे भी रहेगा। लेकिन अपने पुत्र को बढ़िया सा ज्ञान का उपदेश। उधर सुरुचि को महलों में जब पता चला, सुरुचि को महलों में पता चला कि सुनीति के पुत्र हो गया है, तो सुरुचि महलों में कहने लगी राजा साहब से, देखा संतों की सेवा करती है, संतों के पास में रहती है, सत्संग करती है, और वहां पर उसके बेटा हो गया। महाराज ने ध्यान नहीं दिया और समय व्यतीत हो गया। नारद जी ने विचार किया कि पिता और पुत्र से हम मिलवा दूं, बहुत समय हो गया। जब ध्रुवलाल 5 वर्ष के होने वाले थे, नारद जी एक दिन ध्रुव को मिल गए खेलते हुए। नारद जी ने बुलाया, अल्लाह बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? वो कहे सुनीति। तुम्हारे पिताजी? और कहे पिताजी के बारे में नहीं पता। तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ? कहे बाहर कमाने गए। सुनीति ने ऐसा बोला था, अपने पुत्र को समझा दिया कि तुमसे कोई पूछे तो कह देना हमारे पिताजी बाहर कमाने गए। नारद जी ने भी पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ? तो बाहर कमाने खाने गए। तुमने देखा है? तो 5 वर्ष हो गए हमने देखा भी नहीं कि पिताजी हमारे हैं कौन से। आज जाओ अपनी मां से पूछना कि हमारे पिताजी कौन है, और जिद कर जाना, जब तक बता न दे तब तक अड़े ही रहना। सोई दौड़ते हुए आए सुनीति के पास में, मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटे बाहर गए। कब तक आएंगे? अब जो बाहर गए, विदेश गए, पता नहीं कब तक आएंगे। ऐसे ही समय काटो। अच्छा ठीक है, हमें हमारे पिताजी का नाम तो बता दो। वो कहे नाम का क्या करोगे? भाई हमको लोग चिढ़ाते हैं रास्ते में कि तुम्हें अपने पिताजी का नाम ही नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं? बेटा बता दूंगा समय आने पे। अच्छा, समय आने पे बता दूंगा। कहे नहीं, हमको आज ही बताओ। कहे बेटा ये किसने तुमसे कह दिया? मुझसे किसी ने कहा हो आप मेरे पिताजी का नाम बताइए। वो कहे तुम्हारे पिताजी का नाम है उत्तान, बस इतना बताइए। अब वह बेचारा बच्चा क्या जाने उत्तान कौन है। नाम सुन लिया, चलो प्रसन्न हो, बच्चा है। दूसरे दिन फिर खेलने को निकले, नारद जी फिर मिल गए। कहे कहो आज तुम्हारी माँ ने नाम बताया? कहे हाँ बता दिया। क्या नाम बताया? कहे उत्तान। है कहाँ? कि विदेश गए। नारद जी कहे कहीं विदेश नहीं गए, तुम्हारे पिताजी तो यही है। अब तो ध्रुव को उत्सुकता हुई, कहाँ है? वो कहे हम नहीं बताएंगे, हमने बताया तो गड़बड़ हो जाएगा, अपनी माँ से ही पूछना और मैं बता भी देगी। ना बताए तो अपनी सौगंध दिलाना, तब बताएगा। ध्रुवलाल गए खेलते खेलते घर पे और पहुंचे, मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं सच बता दो। विदेश में? नहीं, इसी देश में, इसी देश में है, आप जल्दी से बता दो, नहीं तो आपको अपनी सौगंध दूंगा, फिर तो आप बताओगी। अब एक पुत्र नाजों से पाल रही है, वो कहे सौगंध मत खा बेटा, ये तू मत बता हमें, तुझे ये बातें कौन सिखा रहा है? किसने बताया तुमको ये सब? वो कहे एक महात्मा जी मिल गए, वो हमको बताएगा। महात्मा जी कौन थे? कहे हम उनको देखे ही नहीं, कल भी देखे, आज देखे, बस 2 दिन देखा, इससे पहले हमने उनको कभी देखा ही नहीं। है कैसे? वो कहे कैसे बता दें, जैसे महात्मा होते वैसे ही।
और भैया आप बताओ पिता हमारे कहाँ हैं? महारानी ने बहुत देरी इधर उधर की बातें करी। अंततः ध्रुव ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब बता ही दो मेरे पिता है कौन। तब बताया, बेटा तुम्हारे पिता इस देश के राजा है, वही उत्तानपाद। मैंने आधा नाम बताया था, उत्तान। तुम्हारे पिताजी का नाम उत्तानपाद, जो इस समय इस देश के राजा हैं। अब जब ध्रुव ने इतना सुना कि मैं इस देश के राजा का पुत्र हूं और कैसी हालियत में रह रहा हूं मिट्टी में, कोई बात नहीं, भैया पिताजी कभी मिलेंगे नहीं। वो कहे बेटा मिलेंगे, जब समय आएगा तो मिलेंगे, इंतजार कर। अब इंतजार नहीं होगा। तीसरे दिन को नारद बाबा फिर मिले। ध्रुव से कहे, कहो पता चल गया? कहे बाबा पता तो चल गया, लेकिन हम तो उनको जानते भी नहीं, मिलेंगे कैसे? नारद जी ने बता दिया कि हम तुमको रास्ता बताए दे रहे हैं और हम तुमको राज दरबार तक छोड़ भी देंगे, ठीक है? और तुम जाकर के मिल लेना, हम तुमको दूर से दिखा भी देंगे, देखो वो तुम्हारे पिताजी, पास में नहीं जाऊंगा। वो कहने लगे हाँ बस इतना ही कर दीजिए। वो कहे अभी अभी नहीं, कल। अब ध्रुव घर पे पहुंचे, उस दिन तो कुछ बोले नहीं। सवेरा हुआ तो मैया से कहने लगे, मैया मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा, मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। मां कहने लगी ना बेटा मत जाओ, समय आएगा तो वो खुद ही तुमसे मिलने आ जाएंगे, वहां पे जाना उचित नहीं है। कहे नहीं, उचित हो या अनुचित हो, पिता से मिलने में क्या है, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो कहे बेटा मान जाओ, जिद मत करो। कहे नहीं, मेरी जिद है, मैं आज जाऊंगा और मिलके ही रहूंगा। आज पिताजी की गोद में बैठूंगा और पिताजी की गोद में बैठ करके खेल करके फिर ही वापस आऊंगा। कैसे जाओगे? ध्रुवलाल कहने लगे मैं चला जाऊंगा, तुम्हें पता है? हाँ महात्मा जी है ना, उन्होंने कहा हम तुमको पहुंचा देंगे। जाओ बेटा, अब क्या कह सकते थी मां। नारद जी राज दरबार से बाहर ही मंत्री जी को बता दिए। मंत्री जी तो जानते ही थे राजा का पुत्र, मंत्री जी से मिला दिए। और ध्रुवलाल ने जब मंत्री जी को देखा तो समझ ही गए, मंत्री जी को सौंपा। नारद जी वहां से गायब। फिर ध्रुव ने मंत्री जी से पूछा कि पिताजी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने भी कह दिया हम चुपके से बता देंगे, मिल जाना जाके। हाँ हाँ चुपके से ही बता देंगे। महल के दरवाजे पर कर दिया, कहे दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ। अब ध्रुवलाल जिस समय महल के अंदर पहुंचे तो वहां सुरची का बेटा वह उत्तानपाद की गोद में था, उसको खिला रहे। ध्रुवलाल पहुंचे, मंत्री जी ने दूर से दिखा दिया कि देखो यही राजा साहब बैठे। दौड़ करके गए, अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहा। अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहा। तभी सुरची ने क्या किया, एकदम से हाथ पकड़ा और झटक दिया, फेंक दिया उसको। राजा साहब कुछ नहीं बोले, देखते रहे। इसके बाद में फिर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले गई और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जब दरवाजे से बाहर फेंक दिया तो 5 वर्ष का बच्चा इस बात को अपने दिल से लगा दिया।